नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कितनी खुशियां लेकर आने वाली है। 2020 में जो सफलता कहीं न कहीं कोसों दूर रह गई, क्या वह 2021 में सफलता मिलने वाली है या नहीं। क्या शनि की साढ़े साती आपके लिए लाभदायक है या फिर नुकसानदायक, इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 पर चर्चा करने से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। मंगल मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में वर्ष के प्रारंभ में वही राहु ग्रह चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में विराजित हैं। उसके अलावा कर्क राशि में चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है। शुक्र और केतु दसम भाव में विराजमान रहेंगे। वृश्चिक राशि में वही सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में धनु राशि में रहेगा। गुरु और शनिदेव मकर राशि में विराजमान रहेंगे 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव में। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये ग्रह किस प्रकार का फल देने वाले हैं 2021 में कुंभ राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि यह वर्ष आपके लिए बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की साढ़े साती होने के बावजूद भी एक बात का यहाँ प्रारंभ में ख्याल रखना होगा कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सोच समझकर किसी भी निर्णय को आपको लेना चाहिए और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि यह वर्ष आपका निर्णय बहुत सारा लाभ आपको देने वाला रहेगा। इस वर्ष में वही धन की स्थिति की बात करें तो आपके लिए एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से इस वर्ष आपको बहुत परहेज करना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। अन्यथा पैसा तो आप दे देंगे, लेकिन पैसा वापस लेने में कहीं न कहीं आपकी परेशानियां कई गुनी अधिक बढ़ेगी और साथ साथ में आपका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ खराब हो जाएगा। विशेष करके कुटुंबी जनों यानी कि आपके परिवार या रिश्तेदार में किसी व्यक्ति को पैसा देने से आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो कहीं ना कहीं आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं इसको लेकर। और अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे पहले से दे दिए हैं, उसको निकालने के लिए सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, यानी कि प्रेम पूर्वक ही आपको बिहेव करना चाहिए। उसके साथ आपको अथक प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो पैसा सही और आसान तरीके से आपको मिल सके। वाणी पर नियंत्रण रखना इस वर्ष के प्रारंभ में आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में है, मेडिकल या मेडिसिन के फील्ड में है, उनके लिए वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह 3rd हाउस में स्वगृही होकर वर्ष के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे। जो लोग सर्जन बनना चाहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और उनको उसमें समस्याएं आ रही थी, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका मंगल देव के शुभ आशीर्वाद से इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। उसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में है, शारीरिक क्षमता के प्रदर्शन के बदौलत बहुत सारे पैसे कमाते हैं या फिर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें बढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर मंगल देव इस वर्ष आ रहे हैं। बात करते हैं धन और भवन और वाहन की बात कर लेते हैं। तो भवन और वाहन यानी कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं या फिर पहले से बना रहे हैं और वह कार्य अधूरा रह गया है, तो इस वर्ष उसको पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर कड़ी मेहनत आप करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि वह कार्य आपका सिद्ध होगा। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतिए और किसी व्यक्ति के वहां पर मदद या सहयोग को लेते समय विशेष ख्याल रखना है कि आपको उस व्यक्ति पर, चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो या फिर आपके घर का सदस्य ही क्यों ना हो, लेकिन उसके ऊपर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। नहीं तो आपके लिए वह व्यक्ति कहीं न कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, आपको फंसा देगा, आप अटक जाएंगे और बाद में आप पछताने के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए इस वर्ष में, प्रारंभ में विशेष करके। देखते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि प्रारंभ में पंचम भाव पर रहेगी, जिससे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। बेहतर रिजल्ट उनको वार्षिक परीक्षाओं में मिल सकता है। जो लोग प्रेम करते थे या प्रेम करते हैं और वह उसको परिवर्तित करके विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं,
उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। वह इसको परिवर्तित करके या फिर अपने बातों को माता पिता के समक्ष रखकर और उसमें सफलता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं को लेकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या इस व्यक्ति से मुझे नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है कि शत्रु आप पर किसी भी क्षण किसी न किसी तरीके से प्रहार करने का प्रयास निरंतर करेगा, लेकिन उससे सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए जिससे आपको शत्रुओं से नुकसान ना हो। साथ ही अगर आपने कर्ज लिया है तो शनिदेव की विशेष दृष्टि पड़ने से आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे, लेकिन रोगों पे विशेष ख्याल रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य कहीं आपका खराब ना हो, स्पेशली हड्डी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा किसी भी तरीके की परेशानी आपको नजर आ रही है तो आपको तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए समय पर, अन्यथा वह बीमारी बड़ा रूप धारण कर सकती है। जो लोग विवाह के लिए तैयार हैं, यानी कि विवाह की तैयारी तो चल रही है लेकिन लगातार निरंतर उसमें अथक प्रयास के बाद भी कहीं न कहीं घर में सहनाई नहीं बज रही है, यानी कि मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इस वर्ष मांगलिक कार्य होने का बड़ा ही शुभ समय दिखाई दे रहा है। इस बार मौका मिलेगा। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए बड़ा ही सुंदर योग बना है और विवाह का सुनहरा मौका आपको इस वर्ष मिलने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप के साथ व्यापार करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा इसका अर्थ ये नहीं कि आप सावधानी न बरतें और आंख बंद करके व्यापार में आगे बढ़ जाएं। जांचिए और परखिए, जिसके साथ आपको व्यापार करना है उसको अच्छे तरीके से समझिए, फिर आप आगे बढ़िए तो आपको लाभ होगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं भाग्य की स्थिति इस वर्ष किस प्रकार की रहने वाली है। तो भाग्य की स्थिति कहीं न कहीं बड़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। तो भाग्य, इसका अर्थ ये नहीं कि आप भाग्य भरोसे बैठे रहें, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो भाग्य कई गुना आपका साथ देगा। साथ ही साथ में आपको घूमने फिरने का बेहतर मौका मिल सकता है। उसके अलावा जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है, इसलिए आप बेहतर प्रयास करें। अगर उसमें किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी पहले और आप प्लानिंग करने के बाद भी विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है, आइए देख लेते हैं। तो दशम भाव में प्रारंभ में केतु और शुक्र विराजमान रहेंगे। तो आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है, आपके कार्यालय के अंदर लोगों के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन बना के आपको चलना होगा। किसी भी व्यक्ति को अनदेखा ना करें, चाहे वो आपका कलीग हो या फिर आपका बॉस हो। कहीं अनदेखा आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध ना हो जाए, इसलिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ चलना चाहिए और सही तरीके से सबके साथ बिहेव करना चाहिए। थोड़ी सी चूक आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को नई नौकरियों का योग नहीं बन पा रहा था या अथक प्रयास के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इस वर्ष बड़ा ही सुनहरा मौका नई नौकरी के लिए बन रहा है। स्थान परिवर्तन का भी योग बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जो लोग ट्रांसफर चाहते थे और ट्रांसफर नहीं मिल रहा था उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका है, लेकिन उसके लिए बॉस के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर और फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट इससे पैसे कमाते हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक यह वर्ष दिखाई दे रहा है। शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे गुरु के साथ, तो स्पेशली कुछ लंबी यात्राएं होंगी और उन यात्राओं से आपको बड़ा ही सुंदर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से अगर आपका किसी प्रकार का कनेक्शन है तो वहां से भी जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप शनि की 7.5 में हैं, 7.5 चल रही है शनि की आपके ऊपर और शनि की 7.5 का फर्स्ट हाफ चल रहा है। तो आपके लिए शनि देव सिर पर विराजित रहेंगे, जिससे कि आपको कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष में कुछ महीने आपके लिए थोड़े से सावधानी बरतने वाले हैं, उनको मैं बता देता हूं, जहां आपको सावधान रहने की विशेष आवश्यकता रहेगी। तो मार्च का महीना, उसके अलावा अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, इन महीनों में किसी भी नए कार्य को आरंभ अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। इन महीनों को कहीं न कहीं अवॉइड करना चाहिए आपको, इसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए।
शनिदेव के प्रकोप से अगर आप बचना चाहते हैं और जीवन में शुभता की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं, तो शनिदेव के शरण में साथ साथ हनुमान जी के शरण में आपको रहना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ निरंतर पूरे वर्ष करना चाहिए, या शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत हद तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उसके अलावा गरीबों की जितनी भी मदद करें उतना आपके लिए लाभ का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं, जिस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।